अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कि आप अपने बच्चों को हर सहूलत देकर उनका मुस्तकबिल तबाह कर रहे हैं। ये टॉपिक जो है हो सकता है आपको एक अजीब सा टॉपिक लगे, लेकिन इसको आपने एंड तक समझने की कोशिश करनी है। टॉपिक क्या है हमारा कि आप अपने बच्चों को हर सहूलत देकर उनका मुस्तकबिल तबाह कर रहे हैं। हालांकि आपको ये लगता है कि आप उनका मुस्तकबिल बना रहे हैं, लेकिन असल में जाने अनजाने में आपसे ये गलती हो रही है कि आप उनको हर सहूलत देकर आप उनको काम चोर बना रहे हैं और उसके साथ साथ लेज़ी बना रहे हैं। कैसे? आप ये देखें, आप अपने बच्चों को अच्छे कपड़े देते हैं, अच्छे जूते देते हैं, उनको मोबाइल फ़ोन देते हैं, उनको इंटरनेट की सहूलत देते हैं, उनके लिए बेहतरीन बुक्स आप ख़रीदते हैं और उनके लिए बेहतरीन खाने का बंदोबस्त आप करते हैं। कपड़े, जूते, मोबाइल, इंटरनेट, खाना, ये सारी सहूलतें देकर आप उनसे सिर्फ एक चीज़ की डिमांड करते हैं कि 1 साल के आखिर में वो आपको बताएं कि मैं अच्छे नंबरों से पास हो गया हूँ। इसके अलावा आप डेली बेसिस पर या मंथली बेसिस पर उसकी जो प्रोग्रेस है उसको आप चेक नहीं करते, उसकी जो परफॉर्मेंस है उस पर आपका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता। और इसके साथ साथ आपकी उसके फ्यूचर के लिए जो प्लानिंग है उस पर भी आपको या तो आपको पता नहीं है या आप उसको बेटर गाइड नहीं करते। अब यहाँ पर आप देखें कि सबसे पहले तो आपको क्या करना चाहिए कि रोज़ाना की बुनियाद पर अपने बच्चों की प्रोग्रेस को चेक करना चाहिए। दूसरा बात यह है कि आप बच्चों की बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने के बाद, मसलन उसको छत चाहिए, जैसे मकान कहते हैं, उसके बाद फूड है, खाना है, उसके बाद कपड़े हैं, ये उसकी बुनियादी ज़रूरियात हैं। अब इसके बाद अगर आप एडिशनल उसको कोई सहूलत देते हैं तो वो उसकी परफॉर्मेंस के साथ लिंक कर दें कि जितना अच्छा वो परफॉर्म करेगा, जितनी बेहतर परफॉर्मेंस देगा, उतने ही ज़्यादा उसको बेनिफिट्स मिलेंगे। इन सारी बातों का मकसद क्या है? सबसे पहले तो आप ये समझने की कोशिश करें कि यूरोप, यूके, कनाडा, अमेरिका, इन सारे मुल्कों में एक निज़ाम है कि जब बच्चा 18 साल का हो जाता है तो उसके बाद बच्चे को घर से निकाल दिया जाता है और उसके जो फाइनेंशियल एजुकेशन जो है एक्सपेंसेस हैं या लिविंग एक्सपेंसेस हैं या फूड के एक्सपेंसेस हैं, लीगली उसको खुद मैनेज करना होते हैं। आप इसे समझते हैं कि ये बहुत बुरी बात है, लेकिन इस बुरी बात ने अमेरिका को अमेरिका बनने में, यूके को इंग्लैंड बनने में, यूरोप को दुनिया में एडवांस बनने में और कनाडा को एक दुनिया का तरक्की याफ्ता मुल्क बनने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया है। क्योंकि उनके नौजवान जो हैं वो नौकरियों के पीछे इस तरह से भाग नहीं रहे। 25 साल, 28 साल, 30 साल की उम्र तक भी 18 साल का नौजवान जो है वो जवान हो जाता है और 18 साल से 30 साल तक नौकरी के चक्कर में या मज़ीद पढ़ने के चक्कर में वो, समझ ले, पहले तो ये है कि 24 साल तक तो वो 22 से 24 साल तक अपनी डिग्रियां मुकम्मल करता रहता है और उसके बाद फिर नौकरी तलाश करता रहता है। और उसको नौकरी अगर नहीं मिलती तो जब तक उसको नौकरी नहीं मिलती वो अपने वालिदैन के ऊपर बर्डन बना हुआ है और वालिदैन उसके जो है सारे अखराजात बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं उनको, और उनके ऊपर वो एक बोझ बन गया हुआ है। वजह क्या है कि वो हाईली क्वालिफाइड है। ये जो उसकी हाई क्वालिफिकेशन है, ये जो उसकी बड़ी डिग्री है, ये स्पोर्टिव होने की बजाय ये उल्टा वालिदैन के लिए बर्डन बन गई है कि इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा है कि वो छोटा मोटा काम नहीं कर सकता, कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं कर सकता, या उसको कोई ऐसा मामूली कोई हुनर का सीख कर कोई काम करने में उसको अब सेल्फ रिस्पेक्ट उसकी मजरू होती है। क्यों उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट मजरू होती है काम करने में? वजह क्या है कि आपने उसकी ईगो को इतना बिल्डअप कर दिया है। अगर वही बच्चा ये समझे कि शाम को उसको रोटी नहीं मिलेगी अगर वो मेहनत नहीं करेगा, तो वो कुछ सोचेगा ना, कोई अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम सोचेगा। अगर उसको नौकरी नहीं मिल रही तो पार्ट टाइम कहीं ना कहीं छोटा मोटा कोई काम करेगा
किसी भी दफ्तर में या किसी भी शॉप पे या किसी भी बिजनेस सेंटर में कोई ना कोई सर्विस तो वो दे सकता है ना। अगर उसको 50,000 मंथली वाली नौकरी नहीं मिल रही तो कोई 15,000 वाली भी नहीं मिलेगी। लेकिन वजह क्या है कि छोटी मोटी ये साहब जो है ये छोटी मोटी नौकरी भी नहीं करना चाहते, कोई छोटा मोटा काम भी नहीं करना चाहते। ये एक ही दिन में बिलियनर बनना चाहते हैं और कोई बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं। वजह क्या है उसके पीछे? वजह ये है कि उसको रहने के लिए एक घर भी मिला हुआ है, उसको बेहतरीन कपड़े भी मिलते हैं, उसको जेब खर्च भी मिलता है, उसको बेहतरीन अपनी मर्जी का जब चाहे जो चाहे खाना भी मिलता है, अपने फ्रेंड्स के साथ वो पार्टी करता है, जाता है, क्रिकेट खेलता है, मुख्तलिफ स्पोर्ट्स खेलता है, पूरा दिन इंटरनेट पे बिजी रहता है, मुख्तलिफ जो भी वो करना चाहता है उसको वो कर रहा है। तो लिहाजा उसको क्या प्रॉब्लम है कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यही सुनने को मिलता है कि बेटा जाओ जाके काम ढूंढो। वो कहते हैं ठीक है मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मुझे मेरी पसंद का काम नहीं मिल रहा। यही चीज़ जो है अगर यूरोप में बच्चा जब 18 साल का होता है उसको घर से निकाल देते हैं, सर्दी हो गर्मी हो, उसको अपने लिए लिविंग का बंदोबस्त खुद करना पड़ता है, घर खुद किराए पे लेना लेना पड़ता है और उसके साथ साथ अपने लिए खुद जाके कोई पार्ट टाइम जॉब ढूंढना पड़ती है, किसी KFC पे, मैकडोनल्ड पे, किसी कार शॉप पे, किसी वेयर हाउस पे, कहीं पे कोई ना कोई काम ढूंढ के उसे करना पड़ता है जिससे वो डेली के अपने जो है मंथली के एक्सपेंसेस मीट कर सके और अपने फूड का अरेंज कर सके, अपने कपड़ों का अरेंज कर सके और उसके साथ साथ अपने लिविंग का अरेंज कर सके। तो उसके अंदर जो ज़िंदगी की मुश्किलात होती हैं उनको सामने देखकर उनको मैनेज करने के लिए उसके अंदर एक सेंस प्रोड्यूस होती है जिसे मैनेजमेंट या रिस्पॉन्सिबिलिटी की सेंस कह सकते हैं। और वो वक्त से पहले समझता है कि अगर मैंने कोशिश ना की, मेहनत ना की और अपने लिए सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने की कोशिश ना की तो मेरे पास रहने के लिए घर भी नहीं होगा, पहनने के लिए कपड़े भी नहीं होंगे, खाने के लिए जो है फूड भी नहीं होगा। तो वो अपने सर्वाइवल के लिए कोशिश करता है। आप में से बहुत से लोगों ने फर्स्ट फ्लाइट जो है, ये इंग्लिश का एक मजमून है, 10th क्लास में आई थिंक ये पढ़ा होगा कि माँ जो है अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा हाइट पे ले जाकर छोड़ देती है। उसे पता होता है लेकिन वो इसलिए उसको छोड़ती है कि जब वो नीचे गिरेगा तो हवा के हिसाब से और ऊंचाई के हिसाब से वो कोशिश करेगा अपने पर फैलाने की और उड़ने की कोशिश करेगा। और जब वो इतनी ज़्यादा हाइट पे उसमें ले जा के फेंक रही होती है, सगी माँ है, तो उसके बाद वो देखती है कि बच्चा जैसे जैसे गिर रहा है तो वो डरते हुए एक नेचुरल वे से अपने पर खोलता है और फिर वो बच्चा उड़ना शुरू हो जाता है। तो माँ को ये क्यों करना पड़ता है? उसको मुश्किलात के सामने लाकर, हालांकि वो माँ होती है लेकिन उसको पता है कि दुनिया बहुत जालिम है, ये अगर बच्चा कोशिश नहीं करेगा तो ये कभी उड़ नहीं पाएगा। इसी तरह से जो है आप देखें कि ज़राफ़ा बहुत बड़ा, ये एक लंबा और बड़ा गर्दन वाला जानवर है। ज़राफ़े के यहाँ जब बच्चे की पैदाइश होती है तो वो बच्चा जब ज़राफ़े का बच्चा जब माँ के पेट से गिरता है पैदाइश के बाद तो वो फौरी तौर पर जो है ज़राफ़ा उस बच्चे को टांगे मारना शुरू कर देता है और वो तब तक उस बच्चे को टांगे यानी लातों से मारता रहता है, यानी ठुड्डे मारता रहता है, जिसे आप पंजाबी में कह लें या उर्दू में कहना चाहते हैं तो कह लें कि ठोकरें मारता रहता है। ज़राफ़ा उस वक्त तक उस बच्चे को ठोकरें मारता रहता है जब तक वो बच्चा खड़ा होकर उसके साथ चल नहीं पड़ता, अभी वो पैदा ही हुआ है। उसकी वजह क्या है कि जो भी जंगल के खूनख्वार जानवर हैं उनके लिए वो नया नया जो बच्चा पैदा हुआ है उसका गोश्त बहुत लजीज होता है। अगर उन्हें पता चल जाए तो वो उस बच्चे को उसी वक्त चीर कर फाड़ कर खा जाएंगे। उन खूनख्वार जानवरों से बचाने के लिए माँ पैदाइश के फौरी बाद उस बच्चे को ठोकरें मार मार के पाँव से उसको उठाती है और अपने साथ चलती है। और ये भी कुदरत का एक निज़ाम है कि वो बच्चा उठ के चलना शुरू कर देता है। इसी तरह से एक और मिसाल मैंने अपनी मुख्तलिफ वीडियोज़ में बताई कि बटरफ्लाई जो है, जिसे हम आप ये कहते हैं तितली कहते हैं या इंग्लिश में उसको बटरफ्लाई कहा जाता है, उसके हवाले से है कि एक शख्स एक जंगल से गुजर रहा था, वो एक दरख्त के नीचे बैठता है
तो वहाँ वो देखता है कि एक अंडे से जो है ना बटरफ्लाई का बच्चा जो है यानी तितली का बच्चा अंडे से निकलने की, उस अंडे को तोड़कर उससे निकलने की कोशिश कर रहा है बाहर। अब इस कोशिश में वो अपना पहले सर बाहर निकालता है और बड़ी इधर उधर जो है वो घूमता है और बड़ी कोशिश करता है, स्ट्रगल करता है, इस शोल्डर को मारता है, उसको मारता है और थोड़ा सा और अंडे का खौल टूटता है, वो अपना जो है वो अपर वाला हिस्सा थोड़ा सा बाहर निकालता है। इस दौरान वो बड़ी स्ट्रगल कर रहा होता है। तो वो जो नौजवान है वो उसको अंडे से बाहर निकलते हुए इस प्रोसेस को देख रहा है। आखिर उससे बर्दाश्त नहीं होता कि वो देखता है कि ये बच्चा इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में है और इस अंडे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो जब वो बच्चा अपना, उसका आधा धड़ बाहर निकल चुका है, सर भी बाहर निकल चुके हैं, शोल्डर भी निकल चुका है और अभी आधा धड़ अंदर ही है, बाकी है। तो इस दौरान तक उस बंदे की हिम्मत जवाब दे चुकी होती है। उसे देख देख कर उसको इतना ज़्यादा तरस आता है, इतना ज़्यादा उसके ऊपर रहम आता है कि वो आगे बढ़कर उस अंडे के खौल को तोड़ता है और वो बच्चा जो है नीचे गिर पड़ता है। जब वो बच्चा नीचे गिर पड़ता है तो अब ये बंदा इंतज़ार कर रहा है कि ये अभी उड़ेगा, अभी उड़ेगा, अभी उड़ेगा, लेकिन वो बच्चा नहीं उड़ता। वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि अल्लाह ताला ने, कुदरत का एक निज़ाम है कि वो जो अंडे से अगर ख़ुद कोशिश करके, ख़ुद खौल को तोड़कर और घूम घूम के कोशिश करके, मेहनत करके उस अंडे के खौल से जब वो बच्चा निकलता है तो उसके जो परों के अंदर खून की गर्दिश होती है वो प्रॉपर मैनेज होती है और उस परों के हर हिस्से तक वो खून की गर्दिश जाती है और पूरा जो है परों में वो एक जान या एक्टिविटी पैदा हो जाती है। तो फिर जब वो खुद उस खौल से तोड़ के निकल रहा होता है तो उस स्ट्रगल के दरमियान, उस कोशिश के दरमियान वो जो खून की गर्दिश है उसके परों के और जिस्म के हर हिस्से तक पहुंचती है और वो जैसे ही खुद तोड़ के बाहर गिरता है तो वो उड़ने के काबिल हो जाता है। इस सारी स्टोरी से ये बात समझ आती है कि उस बंदे के रहम ने, उस बंदे का खुदा तरसी ने उस बटरफ्लाई के बच्चे को सारी ज़िंदगी के लिए अपाहिज बना दिया। उस बटरफ्लाई के बच्चे को सारी ज़िंदगी के लिए माजूर बना दिया। अगर वो बंदा रहम ना करता और उस खौल को ना तोड़ता, उस बच्चे के लिए आसानी पैदा ना करता और वो बच्चा खुद कोशिश करके, स्ट्रगल करके, मेहनत करके वो खुद खौल को तोड़ता और फिर वो बाहर निकलता तो वो फौरी तौर पर उड़ता और फिर वो उड़कर सारी ज़िंदगी जो है आगे मुख्तलिफ बागों में, मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ जो है वो फूलों के ऊपर उड़ता रहता और अपनी लाइफ को एंजॉय करता। लेकिन इस बंदे के रहम ने, खुदा तरसी ने उसको हमेशा के लिए माजूर बना दिया। यहाँ पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपका ये जो रहम है, आपका ये जो प्यार है अपने बच्चों के साथ और आप बहुत ज़्यादा जो अपने बच्चों के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, ये जो बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं, एक्स्ट्रा केयर कर रहे हैं आप अपने बच्चों की, उनकी तरबियत उस तरह से नहीं कर रहे, उनको मुश्किलात में नहीं डाल रहे, उनके अंदर स्किल डेवलप करने की कोशिश नहीं कर रहे, उनके अंदर जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा करने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि हर तरह की सहूलत देकर कहीं आप उनको फाइनेंशली यानी कि पैसे में या इनकम में फाइनेंशली तौर पर उसको माजूर तो नहीं बना रहे, कहीं आप उसको जो है नाकारा इंसान तो नहीं बना रहे, काम चोर तो नहीं बना रहे, लेजी तो नहीं बना रहे, कहीं आपका इसमें रोल तो नहीं है कि आपकी वजह से उसको इस बात का सहारा है कि मुझे हर सहूलत तो मैसर है, अगर मैं कोशिश करूँगा ठीक है, हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो ना सही। आपको इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि आप उसे बेसिक ज़रूरियात ज़रूर दें जिससे उसकी ज़िंदगी का निज़ाम चलता रहे, लेकिन एडिशनल सहूलतें जो हैं, अगर वो अच्छा परफॉर्म करता है, मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है और अपने अंदर स्किल डेवलपमेंट करता है, तो आप उसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए उसके एक अच्छे साथी बने। इस तरह के फैसिलिटेटर ना बने कि जो उसको अपाहिज बना दे और ज़िंदगी में वो नाकाम शख्स के तौर पर जाना जाए, जो उसको आपके टुकड़ों पर पलने वाला बना दे। हो सकता है मेरे अल्फाज इतने अच्छे नहीं हैं, आपको बुरे लग रहे हों, लेकिन ये एक हकीकत है
कि हमारे मुल्क में ये जो 60% नौजवान हैं, ये जो नौकरियों की तलाश में फिर रहे हैं, क्या इनकी 2 टांगें 2 हाथ नहीं हैं? क्या ये माजूर हैं? क्या ये काम नहीं कर सकते? क्या इनके दिमाग जो है क्रिएटिविटी से या एबिलिटी से महरूम है? क्या ये कोशिश नहीं कर सकते? क्या ये सोच नहीं सकते? क्या ये फेसबुक व्हाट्सएप या इस तरह की ऐप्स नहीं बना सकते? क्या ये दुनिया की बहुत अच्छी वेबसाइट्स नहीं बना सकते? क्या ये सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं कर सकते? क्या ये कोई भी छोटा मोटा काम या बिजनेस नहीं कर सकते? बिजनेस बगैर पैसे के हो सकता है, सर्विसेज दी जा सकती हैं, मार्केटिंग हो सकती है, सेल्स हो सकती हैं, हर तरह का काम हो सकता है। जब इनको सर्वाइवल की मसलन, यही वो बच्चे हैं ना, जब इनमें से बहुत से बच्चे बॉर्डर क्रॉसिंग करके यूरोप आ जाते हैं इलीगली, तो फिर इनको रहने के लिए जब जगह नहीं मिलती, जब इनको कुछ नहीं मिलता, तो फिर ये कोशिश करते हैं और फिर आप देखते हैं कि उनमें से कोई शाहिद भट्टी बन जाता है जिसके पास सोने की जगह नहीं थी, लेकिन वो फ्रांस का अमीर तरीन बंदा बन गया। कोई यूके में जाके कहता है कि जब मैं आया था मेरे पास $1 था, अब मैं अरबों का मालिक हूँ। कोई अमेरिका में जाके कहता है, क्यों कहता है? क्योंकि इन्होंने शुरू में 18 घंटे 20 घंटे काम किया था। शुरू में ये सर्वाइवल की रेस थी। उनके सर के नीचे छत नहीं थी, उनके सर मतलब उनको सर ढांपने के लिए उनके पास छत नहीं थी, कपड़े नहीं थे, फूड नहीं था। ये जब उनको सर्वाइवल के लिए मेहनत करना पड़ी, तो इस दौरान उनके अंदर एक स्किल पैदा हुई, एक काबिलियत पैदा हुई, जिसमें उनको सेल्फ कंट्रोल, एक तो अपने ऊपर कंट्रोल करना सिखाया, सेल्फ मैनेजमेंट सिखाया, टाइम मैनेजमेंट सिखाया, वैल्यू ऑफ मनी सिखाया, मेहनत करना सिखाया, ईमानदारी सिखाई, और फिर ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ा जाता है कोशिश करके, ये सिखाया। तो अगर आप अपने बच्चों के लिए हर तरह की सहूलत पैदा करते रहेंगे, आप उनको ज़िंदगी में आगे बढ़ने नहीं दे रहे, आप उनको क्रिएटिविटी नहीं करने दे रहे, आप उनको कोशिश नहीं करने दे रहे। आप ये बात देखें, आपके बच्चों के अंदर ये जो है स्किल्स डेवलप होनी चाहिए। सबसे पहला तो आपका बच्चा हार्ड वर्कर होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए। आप अपने बच्चे को असेस करें, क्या मेरा बच्चा मेहनती है, स्ट्रगल करने वाला है? अगर अल्लाह ना करे आज आप इस दुनिया से चले जाएं, तो वो इस दुनिया में रह सकेगा, इस दुनिया को फेस कर सकेगा? ये जो इतनी जालिम दुनिया है, क्या इसमें वो सरवाइव कर सकेगा? क्या सिखाया है आपने अपने बच्चे को? अपने आप से ये सवाल तो पूछें। उसके बाद टाइम वैल्यू, क्या आपके बच्चे को पता है कि टाइम का, हर बंदा अमीर हो या गरीब हो, उसके पास सिर्फ 24 घंटे होते हैं, और अमीर अपने 24 घंटे का एक एक मिनट जो है बड़ी मेहनत से और बड़ी स्ट्रगल से उसको बेहतरीन इस्तेमाल करता है। और आपका बच्चा या आप उसको टीवी देखने में या सारा दिन अखबार पढ़ने में ज़ाया कर देते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप सपोज करें, अगर आप रिटायर्ड हैं, फ़र्ज़ कर लें, तो आप दूसरे लोगों को अपने तजर्बे से कुछ सिखाना शुरू कर दें। किसी किसी को वॉलंटियरली आप कोई जो है अपना बिजनेस है या आपकी कोई एजुकेशन है, तो किसी को सिखाना शुरू कर दें, किसी का भला कर दें फ्री में। तो आप उस टाइम को बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपके बच्चे जो हैं उस टाइम को किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो ज़ाया तो नहीं कर रहे? रात 2-2 बजे तक सिर्फ चैटिंग में और फजूल चीज़ों में, फेसबुक यूट्यूब पे फजूल चीज़ों पे वो ज़ाया कर रहे हैं? क्या वो लर्निंग कर रहे हैं? क्या वो अपने टाइम को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं? ये आपको देखना है। उसके बाद आपको देखना है कि मनी वैल्यू, क्या आपके बच्चे को जो पैसा आप देते हैं जेब खर्च या किसी भी तरह से, क्या वो उसको खर्च करते हुए ये सोचता है कि मेरे बाप ने इसे कितनी मेहनत से कमाया है, कितनी स्ट्रगल से कमाया है और किस तरह से कमाया है, और मैं अगर इसको यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे ये सोचना है कि क्या यहाँ पे इसको इस्तेमाल करना चाहिए, क्या यहाँ पर इस्तेमाल करने के लिए ये कहीं फजूल खर्ची तो नहीं है। कम से कम ये सोचे, उसको मनी वैल्यू का पता होना चाहिए। उसके साथ साथ ये है कि कल्चरल वैल्यूज़ का पता होना चाहिए। उसको अपने माँ बाप की इज़्ज़त करनी चाहिए, उसको अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, छोटों से प्यार करना चाहिए, ईमानदारी अपने अंदर पैदा करनी चाहिए, अच्छा दोस्त बनना चाहिए, अच्छा साथी बनना चाहिए, अच्छा बहन भाई बनना चाहिए, और दूसरों के साथ मुखलिस होना चाहिए। क्या इन चीज़ों का उसे पता है? सेल्फ रिस्पेक्ट है, क्या वो अपनी इज़्ज़त करता है? क्या उसके अपने अंदर जो है उसकी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है? अगर कोई बंदा अपनी इज़्ज़त करता है
अपनी इज्जत करना क्या होता है कि इंसान किसी के साथ झूठ नहीं बोल सकता, किसी को धोखा नहीं दे सकता, किसी के साथ चलता है तो मुखलस होके चलता है। ये आप अपने आप की इज्जत करते हैं। तो इस तरह की क्या सेल्फ रिस्पेक्ट उसके अंदर है? क्या मेरे बच्चे में बहुत ज़्यादा ईगो तो नहीं है? कहीं वो गरूर या तकब्बर का शिकार तो नहीं हो गया? क्योंकि जिस दिमाग के अंदर गरूर या तकब्बर आ जाता है, वो उस दिमाग में कभी भी इल्म नहीं ठहर सकता। नॉलेज या इल्म सिर्फ उसी दिमाग में ठहरता है जो आजिज़ होता है, जिसमें आप समझ लें सिंपलिसिटी होती है, आजिज़ी होती है, इनकिसारी होती है, हम्बल होता है जो। लेकिन जो ईगो या मगरूर लोग होते हैं, उनके दिमागों में कभी भी नॉलेज या इल्म नहीं रुकता। इस बात को समझने की कोशिश करें। दूसरी बात मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपके बेटे ने कभी आपके जूते पॉलिश किए? आप उसके लिए इतनी ज़्यादा सहूलतें क्रिएट करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, सारा दिन स्ट्रगल करते हैं। कभी आपके बच्चे ने, आपके बेटी या बेटे ने आपके जूते पॉलिश किए? या जब आप थके हारे शाम को घर आते हैं तो कभी दरवाजे पर किसी दिन महीने में एक दफ़ा कभी आपको दरवाज़ा खोलते हुए वेलकम किया आपको, आपके बेटे ने? आप उसके लिए इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, उसके मुस्तकबिल के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, बदले में क्या आपको वो ड्यू रिस्पेक्ट जो देनी चाहिए वो दे रहा है? अगर वो नहीं दे रहा तो उसको इसका एहसास दिलाना आपकी ज़िम्मेदारी है। वजह क्या है? उसको पता होना चाहिए कि आप उसके लिए क्या कर रहे हैं और बदले में आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। उसे पता होना चाहिए इन चीज़ों का। इसी तरह से क्या आपकी बीवी आपको दरवाजे पे वेलकम करती है? क्या आपकी बीवी ने कभी आपके जूते पॉलिश किए हैं? बच्चों से जूते पॉलिश करवाना या बीवी से खिदमत करवाना ये बहुत ज़रूरी होता है। वजह उसकी क्या है? उनमें ईगो पैदा नहीं होती, आपके बच्चे में या आपकी जो फैमिली है उनमें गरूर और तकब्बर नहीं आता। इनको आजिज़ और इनकसार बनाने के लिए, सादा और बेहतरीन इंसान बनाने के लिए इनसे अपनी खिदमत करवाएं। अपने बच्चों से अपनी खिदमत करवाएं। उन्हें कहें बैठ के मेरे जूते पॉलिश करो। आपके पास 10 नौकर हो सकते हैं, लेकिन अपना काम अपने बच्चों से करवाएं। फिर आपका बच्चा जो है उसको पता चलेगा कि मेरा बाप मेरे लिए स्ट्रगल करता है, लिहाजा इसका काम मैंने ही करना है। उसको पता चलेगा कि मेरे बाप की अहमियत क्या है। आप अपने बच्चे को सिखाएं, सेल्फ रिस्पेक्ट उसकी जो है बिल्डअप करें, उसको एक बेहतरीन इंसान बनाए। उसको आपने एजुकेशन दी है, लेकिन उसके साथ साथ उसे स्किल देने की कोशिश करें। पहले ये होता था कि कोई भी, आप इंडस्ट्रियल दौर था, आप प्लम्बर की एजुकेशन ले लेते थे, इलेक्ट्रिशियन की ले लेते थे। कोई हुनर इसको कहा जाता था कि वो लैपटॉप रिपेयर कर सकता है, मोबाइल रिपेयर कर सकता है, या किसी भी तरह का कोई टेक्निकल स्किल है। लेकिन आज के दौर में आप ऑनलाइन जो स्किल्स हैं बहुत ज़्यादा है। जैसे वेबसाइट डेवलपमेंट आ जाता है, वेबसाइट मैनेजमेंट आ जाता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग आ जाता है, वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पर, ऑनलाइन बिजनेस मैनेजर के तौर पर आप पूरी दुनिया में काम कर सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज जो है बहुत अच्छा, पूरी दुनिया में आप स्टॉक इन्वेस्टमेंट समझें, पहले सीखें, वो आप कर सकते हैं। उसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बिज़नेस है उसमें अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है तो आप सर्विसेज दे सकते हैं, एज ए सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं। आपको जॉब की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी मैन्युफैक्चरर को कहें कि मैं आपकी प्रोडक्ट्स को जो है सेल करता हूँ, उनकी प्रमोशन करता हूँ, आप मुझे अपना सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बना दें और उसके साथ कमीशन बेस पे आप काम कर लें। आपको जॉब की ज़रूरत ही नहीं है, आप कमीशन बेस पे काम करें। इसी तरह से स्मॉल कोई भी बिज़नेस आप शुरू कर सकते हैं। तो जब तक आप अपने अंदर कोई स्किल पैदा नहीं करेंगे अपने बच्चों के अंदर, तब तक जो है वो कोशिश नहीं करेंगे। हमारी एक मेन स्ट्रीम एजुकेशन के साथ साथ हमें जो टेक्निकल स्किल्स हैं, जो पैसा कमाने वाली स्किल्स हैं, जिसको मनी अर्निंग स्किल्स आप कह सकते हैं, ये स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पैसे को कमाने के लिए बेहतरीन छोटी छोटी स्किल्स सीखना चाहिए। आपका बच्चा कोई ऐप डेवलप कर सकता है, वेबसाइट डेवलप कर सकता है, कोई गेम डेवलप कर सकता है, उसके साथ साथ स्टॉक एक्सचेंज है, उसके अलावा वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पर काम कर सकता है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, डिजिटल मार्केटिंग है, मुख्तलिफ काम हैं जो किए जा सकते हैं। लेकिन आपको जो हुनर आता है वो अपने बच्चे को ज़रूर सिखाएं, उसको एक ज़िम्मेदार इंसान बनाएं। अगर उसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है
तो उसे सिखाएं कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, पैसा किस तरह से कमाना चाहिए, मेहनत के साथ और ईमानदारी के साथ। इंटेलिजेंट जो है, इंटेलिजेंस का रोल 20 अगर हों फैक्टर तो उनमें 20वां फैक्टर इंटेलिजेंस आ जाता है। सबसे पहला फैक्टर आपकी मेहनत है, दूसरा फैक्टर आपकी ईमानदारी है, तीसरा फैक्टर फोकस करना है किसी चीज़ पर, और चौथा फैक्टर डिसिप्लिन है, पांचवा फैक्टर जो है कंपाउंडिंग है। ये 5 फैक्टर जो है इंसान की कामयाबी में, पहले 5 है, टोटल तो 20 हैं और वो इंशाल्लाह कभी फिर दोबारा बताएंगे आपको। लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको ये कोशिश की है कि आप अपने बच्चों को हर सहूलत देकर, उनके लिए आसानियाँ पैदा कर कर उनको ज़िंदगी की मुश्किलात से ना लड़ने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। और अल्लाह ना करे आपके बाद आपके बच्चों का क्या होगा, ये ज़रूर सोचें। और इसके साथ साथ कोशिश करें कि आप अपने बच्चों को शुरू से ही कुछ ना कुछ टेक्निकल नॉलेज और अपना एक्सपीरियंस और जो भी आप काम कर रहे हैं उस हवाले से गाइड करें, उनको पैसा कमाने के लिए स्किल डेवलपमेंट उनकी करें और उनको मुश्किलात फेस करने का आदी बनाएं। आर्टिफिशली उनके लिए सम टाइम कोई प्रॉब्लम क्रिएट करें और उनको कहें कि इसको सॉल्व करो, उनके ज़ुम्मे कोई काम लगाएं और उसको फिर उस काम की परफॉर्मेंस उससे पूछें, तुम्हारे ज़ुम्मे ये काम लगाया था, उसकी परफॉर्मेंस क्या है। और इस तरह से आप असेस करें और उसको आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन करें ताकि वो प्रैक्टिकल लाइफ को बेहतर तौर पे जी सके। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।